एआई लोगों की नौकरियां खा जाएगा, जॉब्स खा जाएगा। शॉर्ट टर्म में जो लोग एआई इस्तेमाल करेंगे वो उन लोगों की नौकरियां खा जाएंगे जो लोग एआई इस्तेमाल नहीं करेंगे। लोग खा जाएंगे और लोगों की सिर्फ अपनी स्किल की वजह से। अपने स्किल की वजह से। जो लोग काम करते थे मैनुअल खत्म हो गया, मगर नई तरह की जॉब्स नेचर ऑफ जॉब चेंज नेचर ऑफ जॉब चेंज हो गया। तो अभी भी ये भी हो सकता है कि नेचर ऑफ जॉब जो है वो बिल्कुल बदल जाए। इवेंचुअली हम देखेंगे फ्यूचर में, नॉट सो फार ऑफ, 10 साल बाद, 15 साल बाद नहीं, 7 साल बाद, मे बी 5 years फ्रॉम नाउ, कि आप देखेंगे कि बहुत सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी। आपने वॉर वेपन्स की बात की, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक हैपनिंग हुई। पहली दफा हमें दो महाजों पर जंग नजर आई। एक जंग वो थी जो दोनों मुमालिक राइवल्स जो हैं वो मिसाइल्स के जरिए लड़ रहे थे या अटैक्स कर रहे थे। साइबर अटैक्स बहुत ज्यादा डिस्कशन में रहे। हमने बड़ा साइबर अटैक किया। बिल्कुल एग्जैक्टली। पाकिस्तान ने इंडिया को, एक्चुअली इंडिया की कमर ही साइबर अटैक से टूटी थी जब वो अपनी किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे थे, अपनी किसी चीज को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे थे। तो हमने पहली दफा उसकी स्ट्रेंथ का एक डेमो देखा। क्या ये इससे ज्यादा बड़ा आने वाले दिनों में होगा? देखिए, पाकिस्तान ने दुनिया को हैरान किया, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान समझा जाता है कि इंडिया हमसे बहुत सुपीरियर है व्हेन इट कम्स टू साइबर सिक्योरिटी, व्हेन इट कम्स टू आईटी। मगर इस वॉर में हमारे बच्चों ने, हमारे जो पीएफ के स्पेशली जो बच्चे थे, जो साइबर विंग था, उन्होंने डिफेंसिव और और ऑफेंसिव साइबर अटैक्स किए, विच वर वेरी, और इंडिया की साइबर सिक्योरिटी को बिठा दिया, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा दुनिया के लिए एक पाकिस्तान की पोजीशनिंग थी एज समबडी वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू दिस साइबर सिक्योरिटी एरिया, और इंडिया के लिए काफ़ी एम्बैरसिंग था ये। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बसने वालों के लिए एक बहुत बड़ी प्राइड की चीज थी कि इट हैपेंड। कहा जाता है कि एआई लोगों की नौकरियां खा जाएगा, जॉब्स खा जाएगा, बट जब करीब होकर देखते हैं तो एआई इवेंचुअली इस्तेमाल तो इंसान ने करनी है। तो उसके लिए भी कोई एक्सपर्ट चाहिए या ये थोड़ा सा मखमसे वाली बात है? देखो, शॉर्ट टर्म में जो लोग एआई इस्तेमाल करेंगे वो उन लोगों की नौकरियां खा जाएंगे जो लोग एआई इस्तेमाल नहीं करेंगे। लोग खा जाएंगे लोगों की अपनी स्किल की वजह से। अपने स्किल की वजह। और ये वो नहीं जो आईटी के लोग हैं, जो जर्नलिस्ट एआई को लेवरेज करेगा, जो डॉक्टर एआई को लेवरेज करेगा, जो रियल एस्टेट एजेंट एआई को लेवरेज करेगा, जो कॉल सेंटर वाला एआई को लेवरेज करेगा, वो उन लोगों की नौकरियां खा जाएंगे। जो सोशल मीडिया मार्केटर एआई को लेवरेज करेगा, वो उन लोगों की नौकरियां खा जाएंगे अपनी फील्ड में जो लोग एआई को लेवरेज करना नहीं जानते। सबसे पहले तो ये होगा। मगर इवेंचुअली क्या होगा, कहा नहीं जा सकता। ये बिल्कुल हो सकता है कि एआई नौकरियां खा जाए, इसलिए क्योंकि एआई एजेंट्स, अब एआई एजेंटिक्स आ गए, एआई एजेंट्स बन रहे हैं जो कि पूरा एंड टू एंड टास्क करते हैं, जिसमें किसी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है। तो अब एजेंट्स आ रहे हैं, आप पूरा एक ये भी रोबोटिक सिस्टम ही होगा। ये आपका पूरे का पूरा। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे रियल एस्टेट, अगर आप लेट्स से आपकी रियल एस्टेट कंपनी है, ठीक है, अभी जो है आपने बच्चे रखे हुए हैं जो कि जाके लीड्स ढूंढते हैं, फिर वो उन पे कॉल करते हैं, फिर वो उन लोगों से बात करते हैं, फिर रियल एस्टेट कंपनी के बारे में बताते हैं, यानी व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं, उनकी क्यूरीज को सॉल्व करते हैं एक्सेट्रा। अब कल को एक एजेंट हो सकता है जो कि पहले जाएगा लिंक्डइन पे, सोशल मीडिया पे जाएगा, पूरा स्क्रैप करेगा उसको, थाउजेंड्स ऑफ प्रोफाइल्स देखेगा जो कि आपके एरिया में, आपके उसमें से सिलेक्ट करेगा कौन से लोग हैं जिनको वो टारगेट करना चाहिए। ये रोबोट है, ये सारा रोबोट काम कर रहा है, ठीक है। एजेंट जिसे हम कहते हैं, वो करेगा। फिर उसके बाद वो हर इंसान को जो ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज करेगा वो टेलर करके करेगा बेस्ड ऑन दैट पर्सन, उसके लाइक्स डिसलाइक्स, वो उसके सोशल मीडिया पोस्टिंग क्या है, ताकि जो मैसेज हो वो उसको कन्वर्ट करे। ऐसा मैसेज हो जो कि हम तो, जो बच्चा है वो तो जेनेरिक मैसेज करेगा ना, वो तो सबको एक ही मैसेज। ये जो है ये कहेगा, डियर इमरान, आई सी यू आर सो इंटरेस्टेड इन दिस, जो कि आपके इंटरेस्ट है, ठीक है, आपके बारे में, आपसे पर्सनलाइज आपको एक मैसेज आएगा, फिर वो आपको पर्सनलाइज कॉल करेगा, बिकॉज मेरी इंफॉर्मेशन भी उसके पास है और दूसरी इंफॉर्मेशन भी उसके पास है। आपको पर्सनलाइज कॉल करेगा। अब वो रियल एस्टेट कंपनी का एजेंट है, और फिर आपको वो कन्वर्ट करेगा, आपको कहेगा कि भाई ये मेरी कंपनी है, ये मुझसे ज़मीन खरीद लो, ये ऑप्शंस है, आपसे बात करके आपको कन्वर्ट करेगा। तो ये पूरा अब पॉसिबल होना शुरू हो गया है, इट्स पॉसिबल नाउ, विच इज़ वाई इवेंचुअली
हम देखेंगे फ्यूचर में, नॉट सो फार ऑफ, 10 साल बाद, 15 साल बाद नहीं, 7 साल बाद, मे बी 5 years फ्रॉम नाउ, कि आप देखेंगे कि बहुत सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी। और हम इतने करीब हैं, हम बहुत करीब हैं। ये हो सकता है कि नई तरह की जॉब्स आ जाएं। देखिए जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो उस वक्त लोगों ने कहा था कि भाई सारा कुछ तो मशीनें कर लेंगी, मशीन सब कुछ खा जाएगी। पहले जो है वो लोग खुद अपने हाथ से पैकिंग करते थे, हाथ से करते थे, सब कुछ मशीनों ने खा जाने। मशीन आ गई, बड़ी बड़ी मशीनरी फैक्ट्रियों में लग गई, जो लोग काम करते थे मैनुअल खत्म हो गया, मगर नई तरह की जॉब्स आ गई, नेचर ऑफ जॉब चेंज हो गया। तो अभी भी ये भी हो सकता है कि नेचर ऑफ जॉब जो है वो बिल्कुल बदल जाए।